गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था कि आपकी जो इस चैप्टर की थीम है, इसका जो फर्स्ट जो पोर्शन है उसको हमने आपके लिए बताया। अब इसमें जो चैप्टर जितना पार्ट रह चुका है उसको आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और ध्यान दें। देखिए, ही वॉज टोटली डिफरेंट, यानी अन्ना जो था वह पूरी तरह से डिफरेंट था, बिल्कुल भिन्न था फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, अपने अन्य सहपाठियों से। अन्ना अपने अन्य सहपाठियों से बिल्कुल भिन्न था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड, जो हमेशा स्वप्न देखते थे। अपने सहपाठियों से बिल्कुल भिन्न था जो हमेशा स्वप्न देखते थे ऑफ अर्निंग, कमाने के, इन डॉलर्स, डॉलरों में कमाने के, यानी मोटी कमाई करने के जो स्वप्न देखा करते थे। एंड लीडिंग ए लग्जीरियस लाइफ, और एक विलासतापूर्ण ज़िंदगी जीने का स्वप्न देखा करते थे। एंड ए फॉरेन कंट्री, एक विदेश में, मतलब दूसरे देश में बहुत ही विलासतापूर्ण ज़िंदगी जिएंगे और अच्छा डॉलर में बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ऐसा स्वप्न देखा करते थे। तो अन्ना जो था उन लोगों से बिल्कुल भिन्न था। एज, जैसे कि ही वाज रिफ्लेक्टिंग, जैसे कि वह सोच रहा था, विचार कर रहा था, ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य पर, अपने जीवन के उद्देश्य पर। जैसे कि अन्ना अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कर रहा था। हिज आईलिड्स, उसकी पलकें, बिकेम हैवी, भारी हो गईं। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सो गया, सोने के लिए चला गया, मतलब सो गया। अन्ना देन सा, अन्ना ने देन फिर सा देखा, ए मैकेबरे विजन, एक बहुत ही भयंकर विजन, दृश्य देखा, स्वप्न देखा, बहुत भयानक स्वप्न देखा। देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर, सब जगह बम में बम फट रहे थे। नॉट ए प्लेस टू हाइड, एक भी स्थान नहीं था छुपने के लिए एक भी स्थान नहीं था। ही कुड क्लियरली सी, वह कुड क्लियरली सी, वह आसानी से देख सकता था। द ब्लेजिंग होम्स, घरों को जलते हुए आसानी से देख सकता था। और डिलेपिडेटेड बिल्डिंग, मतलब गिरे हुए भवनों को देख सकता था। चेयर्ड, जलती हुई, मिंगल्ड बॉडीज, जलते हुए देख सकता था। जले हुए, मिंगल्ड, पिघले हुए बॉडीज, शरीरों को देख सकता था। माउंट्स, ढेरों को देख सकता था। ऑफ कॉर्प्सेस, लाशों के ढेरों को देख सकता था। द एंटायर एटमॉस्फेयर, संपूर्ण वातावरण, बाज रिसाउंडिंग, चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, गूंज रहा था संपूर्ण वातावरण। विद वेनिंग साउंड, कराहने वाली आवाज़ों से गूंज रहा था। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन, पश्चाताप की आवाज़ें, एगोनी, पीड़ा की आवाज़ें, दुख की आवाज़ें, ये इनसे चारों तरफ से ये गूंज रहा था। ही हियर्ड, उसने सुना, ए पैथेटिक वॉइस, एक करुणाजनक आवाज़ सुनी। उन्होंने एक करुणाजनक आवाज़ सुनी थी, और आवाज़ में क्या था, क्या बताया गया था, क्या कहा? माई थ्रोट इज पर्च्ड, मेरा गला सूख गया है, मेरा गला जल गया, सूख गया है। कैन समवन गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या कोई व्यक्ति मेरे लिए एक बूंद पानी दे सकता है, एक बूंद पानी। एंड और विद इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में, द फीबल वॉइस, कमज़ोर आवाज़, बिकेम साइलेंट, चुप हो गई। कमज़ोर आवाज़ जो थी वो साइलेंट हो गई, चुप हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड खून का रिसाव, स्प्रंग, उछल पड़ा। फ्रॉम द लाइन्स ऑफ ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस, फ्रॉम से द लाइन, यानी जो नसें होती हैं, नसों से, ऑफ ओल्ड, वृद्ध, एंड रिंकल्ड, और झुर्री पड़े हुए, फेस माने चेहरे से, वृद्ध और चेहरे से, चेहरे की नसों से खून जो था वो फूट पड़ा, खून निकल आया। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ क्या था? ए हार्ट रेंडिंग श्रीक, एक हृदय विदारक श्रीक, चीख, ऑफ ए वुमन, एक औरत की, एक हृदय को तोड़ने वाली एक औरत की चीख, बाज ऑडिबल, सुनी गई थी। टू हिम, उसके लिए,
उसके लिए वो हृदय विदारक चीख सुनी गई थी। शी वे हैड गॉन इंसैन, वह औरत जो थी इंसान हो गई, पागल हुई थी, बिना बुद्धि की हो गई। बिकॉज क्योंकि शी लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसने हर चीज़ को खो दिया। शी वॉज होल्डिंग, वह पकड़े हुए थी द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे के मृत शरीर को पकड़े हुए थी। इन हिज आर्म्स, अपनी गोद में। एंड स्टेयरिंग, और घूर कर देख रही थी एट द बॉडी, उस मृत शरीर की ओर घूर कर देख रही थी। विद वैकेंट आइज, नीरस आंखों से, खाली खाली आंखों से, नीरस आंखों से उसकी ओर घूर कर देख रही थी। एनदर एक्सप्लोजन, और दूसरा विस्फोट क्या हुआ कि एंड और शी अटेन द इटर्नल पीस, के वह भी हमेशा की शांति में उपस्थित हो गई, यानी वह भी मर गई। अन्ना देन सा, अन्ना ने देन फिर सा देखा, एन इनक्रेडिबल साइट, एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। अन्ना ने एक बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य देखा था, ऐसा दृश्य देखा जिस पर वह विश्वास न कर सके, ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखा। क्या देखा था? द वाटर ऑफ ऑल रिवर्स, सभी नदियों का पानी, एन ओशियंस, और महासागरों का पानी, हैड टर्न रेड, लाल हो गया था। सभी नदियों का और सभी महासागरों का पानी लाल हो गया था। ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया, भाई क्यों? इज इट द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग, क्या ये मानवों का ही खून है? क्या ये इंसानों का ही खून है? ऐसा उसको आश्चर्य हुआ था अन्ना को। और क्या था? देयर वाज ए टॉर्मेंटिंग पेन, देयर वाज वहाँ था ए टॉर्मेंटिंग पेन, एक बहुत ही भयंकर दर्द था। विदिन हिम, उसके साथ। एंड ए डीप हरर, और एक बहुत गहरा डर। इन हिज आइज, उसकी आंखों में। ही श्रीक्ड, वह चीख कर कहने लगा, वह चीखा, चिल्लाया, नो नहीं, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। अर्थात जो उसने स्वप्न देखा था वो चिल्ला कर कहने लगा, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता है। हाउएवर, हालांकि इट वाज ट्रू, हालांकि ये सत्य था। द थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध, हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुका था। तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। द रीजन, कारण, फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट, इस दुखांत घटना का कारण बाज था वाटर क्राइसिस, जल संकट था। इसका क्राइसिस, जल संकट, इसका दुखांत घटना का, तृतीय विश्व युद्ध का कारण जल संकट था। द कंट्रीज, देश, विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध पानी के विशाल भंडार वाले देश, वर बीइंग अटैक्ड, उन देशों पर आक्रमण किया जा रहा था। बाई अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के द्वारा उन पर आक्रमण किया जा रहा था। टू कैप्चर देयर वाटर पॉकेट्स, उनके जल स्रोतों को कैप्चर करने के लिए, जकड़ने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए, उनके जल स्रोतों को अपने कब्जे में करने के लिए उन पर आक्रमण किया जा रहा था। वाइल, जबकि द इंटायर ह्यूमैनिटी, जबकि संपूर्ण मानवता, पेरिस, समाप्त हो जाएगी। विल क्या? द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिस, क्या संपूर्ण मानवता समाप्त हो जाएगी? ऐसा उसने कहा। ही वोक अप, वह जागा। ट्रम्बलिंग, कांपते हुए जागा। देन रियलाइज्ड, और फिर महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट कि इट वाज ड्रीम, कि ये तो स्वप्न था। ऐसा महसूस किया था उसने, ये तो स्वप्न था, हकीकत बात नहीं थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि हिज ड्रीडफुल नाइटमेयर, उसका भयंकर दुख देने वाला स्वप्न, डरावना स्वप्न, नाइटमेयर, डरावना स्वप्न, कुड टर्न इनटू रियलिटी, कुड टर्न, बदल सकता था, इनटू रियलिटी, वास्तविकता में। उसका भयंकर जो डरावना जो स्वप्न था वह वास्तविकता में बदल सकता था। इफ़, यदि, नो स्टेप वर टेकन, यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये बहुत ही यह हकीकत में बदल सकता था। इफ़ नो स्टेप वर टेकन फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यदि जल के उचित प्रबंधन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये स्वप्न जो है वो हकीकत में बदल सकता था। ही वॉज नाउ फर्मली डिटरमाइंड, ही वह बाज था, नाउ अब, फर्मली, मजबूती से, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय था। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, टू इम्पार्ट देने के लिए, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने के लिए, टू द यूथ, युवाओं को,
ऑफ द विलेज, गांव के युवाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जल प्रबंधन तकनीकों पर, जल प्रबंधन तकनीकों पर वह गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था। हु, जो इन टर्न बदले में, वुड ट्रेन, जो बदले में ट्रेनिंग देंगे, द इंटायर विलेज, पूरे गांव के लिए, जो पूरे गांव के लिए बदले में ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। ये उसने निर्णय कर लिया। इट वॉज 3 o'clock, 3 बज गए थे। द टेम्पल प्रेयर, मंदिर की प्रार्थनाएं वर ओवर, समाप्त हो गई थी। मंदिर की जो प्रार्थनाएं थी, मंदिर की जो पूजा आरती जो भी थी, वो समाप्त हो गई थी। ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले, वर रिटर्निंग, लौट रहे थे, विद द सोलेम एक्सप्रेशन, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, ऑन देयर फेसेज, अपने चेहरों पर। सभी गांव वाले अपने चेहरों पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लौट रहे थे। वीमेन, औरतें, वर होल्डिंग, पकड़े हुए थी, द ड्रॉजी चिल्ड्रन, उन्नीदा बच्चों को, नींद आ रही बच्चों को, नींद भरी हुई बच्चों को, नींद में सो रहे बच्चों को पकड़े हुए थी। इन देयर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अपनी भुजाओं में उनको पकड़े हुए थी। द यंग विलेज बॉय, गांव का युवा लड़का। ग्रेट पाल्स ऑफ अन्ना, अन्ना के गहरे मित्र, बड़े मित्र, अच्छे मित्र, पाल्स माने मित्र। वर वेरी कीन, बहुत ही रुचिकर थे, बहुत गहन रुचिकर थे। टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे उससे मिलने के लिए। विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी ही, दे रीच्ड, वे पहुँच गए, हिज हाउस, उसके घर पहुँच गए, अन्ना के घर पर पहुँच गए। वार्म हग्स, जोशीला आलिंगन, वर एक्सचेंज्ड, आदान प्रदान हुआ, मतलब एक दूसरे के गले लगे। अन्ना नरेटेड, अन्ना ने बताया, हिज टेरिबल ड्रीम, अपने भयानक स्वप्न को बताया, टू देम, उनके लिए। एंड, और दे रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया, यानी जो उसके मित्र थे उन्होंने महसूस किया, दैट की ओनली पाठ पूजा, केवल पाठ पूजा विल नॉट सॉल्व, हल नहीं करेगी, दिस ग्रेव वाटर प्रॉब्लम, इस गंभीर पानी की समस्या को, केवल पाठ पूजा ही इस गंभीर पानी की समस्या को हल नहीं करेगी। दे डिस्कस्ड, दे, उन्होंने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व का, उन्होंने पेड़ों के महत्व का डिस्कस किया, विचार विमर्श किया। इन कंजर्विंग वाटर, इन में, कंजर्विंग, संरक्षण में, वाटर, जल संरक्षण में, जल संरक्षण में उन्होंने उसका डिस्कस किया था। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। वाटर शीप्स, पानी जो है वो रिसता है, जेंटली, धीरे धीरे रिस जाता है, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन में रिस जाता है। एज वेजिटेबल ब्रिक्स, एज जैसे कि वेजिटेबल, वनस्पति, ब्रिक्स रोक लेती है, द फॉल, गिरावट को, वनस्पति जो है वो गिरने नहीं देती है, गिरावट को रोक लेती है। दिस ग्राउंड वाटर, ये ज़मीन का पानी, इन टर्म, बदले में, इन टर्म के रूप में, फीड्स आपूर्ति करता है, बेल्स, कुओं के लिए आपूर्ति करता है, लेक्स, झीलों को, एंड रिवर्स, और नदियों को। जब बारिश होती है, पानी भरा रहता है, तो कुओं में, उनमें पानी जो है वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा, मीन्स मतलब है प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट, जंगलों की रक्षा का मतलब है कि जो पानी के स्रोत हैं उनकी रक्षा करना। जंगलों की रक्षा करने का मतलब है पानी के स्रोतों की रक्षा करना। दे रिसॉल्व्ड, दे, उन्होंने रिसॉल्व, संकल्प लिया, दैट की दे विल मोटिवेट, कि वे प्रेरित करेंगे, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू प्लांट, पौधे लगाने के लिए। उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि वे पौधे लगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे, एंड, और टेक केयर, और देखभाल करने के लिए प्रेरित करेंगे, टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, कम से कम एक पेड़ को, एंड, और प्रिवेंट, और रोकने के लिए प्रेरित करेंगे, द डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए प्रेरित करेंगे। ये उन्होंने निर्णय कर लिया। महेश जो था, ए वाइब्रेंट बॉय, एक बहुत ही उत्साही लड़का, बहुत जोशीला लड़का, विद ग्लोविंग आइज, चमकती आँखों के साथ, सैड, कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ओवर ईयर्स, वर्षों की समाप्ति पर, राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि, वर्षों की समाप्ति, जनसंख्या की वृद्धि, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, एंड, और एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, और विस्तृत हो रहा कृषि,
विस्तृत हो रही कृषि है पुश्ड अप धक्का दे चुके, बढ़ा चुकी है द डिमांड फॉर वाटर, पानी की मांग को बढ़ा चुकी है, पानी की जो मांग है उसको वो बढ़ा चुकी है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, आगे पूछा दैट की पीपल शुड डेवलप, पीपल लोगों को शुड डेवलप ए हैबिट, एक आदत विकसित करनी चाहिए टू से ऑफ सेविंग वाटर, पानी को बचाने की, इन देयर डे बाई डे लाइव्स, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, लाइव्स आयर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, बिकॉज क्योंकि एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है। इस वजह से हर आदमी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको रोज़ाना पानी बचत करने की आदत विकसित कर लेनी चाहिए। रमूडा क्या कहता है, ए ब्राइट चैप, एक जोशीला लड़का, विद काल्म, बहुत शांत स्वभाव वाला, मेडिटेटिव फेस, काल्म और चिंतनशील चेहरे वाला, मेड हिज प्रेजेंस, उसने अपनी स्थिति फेल्ट महसूस कराई, उसने अपनी उपस्थिति महसूस कराई। एंड सैड, और उस लड़के ने कहा, इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस, घरों का निर्माण, फुटपाथ का निर्माण, रोड, सड़कों का निर्माण, हैज लेफ्ट, छोड़ चुका है, लिटिल, ना के बराबर, एक्सपोज, खुली हुई, अर्थ माने भूमि को, ना के बराबर खुली भूमि छोड़ी है, फॉर वाटर टू सोक इन, उसमें पानी को सोख लेने के लिए, पानी को सोख लेने के लिए अर्बन क्षेत्र में घरों ने, सड़कों ने, फुटपाथ ने उसको वहाँ पर पानी सोख लेने के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। इन पार्ट्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के भागों में, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज, फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, फ्लोज क्विकली फ्लोज, तेज़ी से बह जाता है, टू द रिवर्स, नदियों में बह जाता है, नदियों के लिए बह जाता है, बिच जो कि देन तब, ड्राई अप, सूख जाती हैं, सून आफ्टर द रेन स्टॉप, जैसी बारिश रुकती है, बारिश बंद होती है, नदियाँ सूख जाती हैं। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि इसी पानी को वापस रोक लिया जाए, इट कैन सीप, तो ये रिस सकता है, इन द ग्राउंड, ज़मीन में, एंड रिचार्ज, और रिचार्ज कर सकता है द ग्राउंड वाटर सप्लाई, जो ज़मीन की जलापूर्ति है उसको रिचार्ज कर सकता है। महेश लुक्ड एट अन्ना, महेश ने अन्ना की ओर देखा, विद क्वेश्चनिंग आइज, एक प्रश्नल आँखों से, प्रश्न पूछने वाली नज़र से देखा। भैया, आई हैव हियर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है, व्हाट इज़ इट, ये क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो वो बताता है, अन्ना बताने लगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है इन एसेंशियली, आवश्यक रूप से, मीन्स मतलब होता है कलेक्टिंग रेन वाटर, यानी वर्षा जल को इकट्ठा करना, ऑन द रूफ, छत के, और बिल्डिंग्स, भवनों के छत के पानी को इकट्ठा करना, एंड स्टोरेज, का भंडार करना, इन द अंडरग्राउंड में इसका भंडार करना, अंडरग्राउंड में इसको भंडार कर लेना, ये अंडरग्राउंड में इसका भंडार कर लेना, अंडरग्राउंड में इसका भंडार कर लेना, ये अंडरग्राउंड में, थोड़ी देर में आ भी आऊँ, अंडरग्राउंड में इसका भंडार कर लेना, और स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, बाद के उपयोग के लिए इसका भंडार कर लेना। नॉट ओनली डज दिस रिचार्जिंग, नॉट ओनली, ना केवल, डज करता है, दिस रिचार्जिंग, ये रिचार्जिंग, ना केवल स्टॉप, रोकता है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ज़मीन के पानी को, गिरावट को रोकता है, जो ज़मीन का पानी डिप्लेशन होता है, नीचे गिरता चला जाता है, ना केवल इसको रोकता है, इट ऑल्सो रेजेज, बल्कि ये और बढ़ा देता है, द डेक्लाइनिंग, गिर रहे वाटर लेवल, जल स्तर को, जो जल स्तर गिर रहा होता है उसको और ऊपर उठा लेता है, एंड कैन हेल्प, और मदद कर सकता है, इंक्रीज वाटर सप्लाईज, और वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू स्टॉप, रोकना, द डेक्लाइन, कमिंग, गिरावट को रोकना, इन वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, ज़मीन का जो जल स्तर है उसकी गिरावट को रोकना, नीचे नहीं जाए, प्रिवेंट सी वाटर,
और समुद्र के पानी को रोकना फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड, जो ज़मीन की ओर बढ़ता आ रहा है, ज़मीन की ओर बढ़ रहा है, उसको समुद्र के पानी को ज़मीन की ओर बढ़ने से रोकना। भाई नदी का पानी नहीं जाएगा तो समुद्र का पानी उधर कैसे आएगा, नहीं आ सकता। नदी के पानी को रोको, नदी को मत जाने दो, नदी के पानी को यहीं यूज लो, यहीं पर उसका यूटिलाइजेशन करो, तो वो क्यों जाएगा। और कंजर्विंग सरफेस वाटर, कंजर्विंग सुरक्षा करो सरफेस वाटर, सतह के पानी को। रन ऑफ जो बह जाता है उसको सुरक्षित रखो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान जो पानी बह कर के चला जाता है उसको रोको। एक्सप्लेन अन्ना, अन्ना ने ये बात एक्सप्लेन की, समझाया। दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट की देयर इज एनफ वाटर, कि पर्याप्त पानी है, एंड और द नीड ऑफ आवर, और इस समय की आवश्यकता एज है टू मैनेज करना, प्रबंध करना, द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, उपलब्ध संसाधनों की उचित रूप से उनको मैनेज करना। ऑल ऑफ देम वे सभी, मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन, उन सब ने बहुत ही प्रबल संकल्प कर लिया, दैट की दे वुड स्टार्ट, कि वो शुरू करेंगे, ए मूवमेंट, एक अभियान शुरू करेंगे, फॉर द कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए, मोस्ट ऑफ द प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीज़ के संरक्षण के लिए वो एक अभियान शुरू करेंगे, दैट इज़ वाटर, जो कि पानी है। दे प्लेज्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की थी, दे विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क, वे इस अच्छे कार्य को शुरू करेंगे फ्रॉम टुडे ओनली, आज से शुरू कर देंगे, वो इस अच्छे काम को आज से शुरू कर देंगे। देयर फेसेस, उनके चेहरे लाइट अप, बिल्कुल प्रकाशवान हो गए, एलोंग विद द लैंडस्केप, भूदृश्य के साथ में उनके जो चेहरे थे वो प्रकाशवान हो गए। द ग्लोरियस सन, चमकता हुआ सूर्य, बाज राइंग, उदय हो रहा था, इन द क्रिमसेड ईस्ट, लालमा धारण किए हुए पूरब से चमकता हुआ सूर्य उदय हो रहा था। अन्ना वाज इलेटेड, अन्ना खुश था, टू सी देख करके, दिस ब्यूटीफुल साइट, इस सुंदर दृश्य को देख करके वो खुश था। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य, ऑलवेज, हमेशा, काइंड ऑप्टिमिज्म फीलिंग, आशावाद की भावनाओं को भर दिया, इन हिज हार्ट, उसके दिल में। उगते हुए सूर्य ने हमेशा आशावाद की भावनाओं को उसके दिल में भर दिया। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य, बिकेम, हो गया, ए सिंबल ऑफ होप, ए सिंबल, एक प्रतीक हो गया, ऑफ होप, उम्मीद का एक प्रतीक हो गया, फॉर द यंग, युवाओं के लिए, एंथोसियास्टिक ब्लेजर, और जोशीले गांव वालों के लिए। इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, टू बेकॉन, इशारा करता प्रतीत हुआ था, ए ब्राइटर फ्यूचर, एक उज्ज्वल भविष्य को, फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। यह मानव जाति के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता प्रतीत हुआ। द बॉयज़, लड़के, न्यू, जानते थे, दैट की एवरी मॉर्निंग, के प्रत्येक सुबह द फर्स्ट रेज ऑफ राइजिंग सन, सूर्य की उगती हुई पहली किरणें, विल रिमाइंड देम, उन्हें याद दिलाएंगी, ऑफ देयर फर्म रिसोल्यूशन, उनके मजबूत संकल्प को याद दिलाएंगी, उनके दृढ़ संकल्प को याद दिलाएंगी। तो हमने आपके साथ ये जो चैप्टर है उसकी थीम हमने आपको बताई, थीम के साथ साथ इसकी रीडिंग कराई। तो मेरा आपसे ये कहना है, मेरा सबसे ये आग्रह है कि आप उसको अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से पढ़ें। और ये जो ये बुक हमारी यहीं ख़त्म होती है। विशेष रूप से मैं आपसे इस बात को कहूँगा कि आप लोग जो छोटी सी बातें हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह से देख करके, अच्छी तरह से उनकी रीडिंग करके और उनको ध्यान रखें, अच्छी तरह से करें। सो थैंक ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू।